हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप जो हमारे चैनल का नाम है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, वो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उससे आप ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको कैसा लगा दोस्तों जो पुराना वीडियो है, यानी कि पुराने पेपर का मैंने डिस्कशन चालू किया है ना। डेली एक वीडियो आपका मॉर्निंग में आएगा, बाकी जो चीज़ें हैं दिन में अपनी चलेगी। तो दोस्तों अगर वो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में प्लीज़ बताएं, और उसमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी साइंस का और करंट का जो आपका मटेरियल है वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे झाबुआ जिला, ठीक है। तो कौन सा जिला पढ़ने वाले हैं? झाबुआ जिला। जल्दी से अपना नक्शा निकाल लीजिए, ठीक है। क्या करना है? नक्शा निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो नक्शा निकालने के बाद अपने को क्या देखना है दोस्तों? हमारा झाबुआ जिला, ठीक है। तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश में दोस्तों हमारा झाबुआ जिला। तो झाबुआ जिला कहाँ पड़ता है, पहले उसके बात कर लेते हैं। तो झाबुआ जिला यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये, ठीक है। ये झाबुआ जिला यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। एक यहाँ पे झाबुआ जिला हो गया। दूसरी बात करी कितने जिलों से टच है, तो एक रतलाम, दूसरा धार, तीसरा अलीराजपुर, यानी कि 3 जिलों से झाबुआ जिला टच है। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट है झाबुआ, इसलिए क्योंकि जो झाबुआ जिला है ना दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन जा रही है इस प्रकार से। इसके जो ऊपर है आपका राजस्थान राज्य जाता है और इसके जस्ट नीचे क्या आता है दोस्तों? आपका महाराष्ट्र। तो झाबुआ जिला ऐसा जिला है जो प्रदेश के जो अन्य प्रदेश को छूता है, और कितने जिलों को, कितने राज्यों को? 2 राज्यों को छूने वाला पहला झाबुआ हो गया। इसी प्रकार और भी हैं दोस्तों, तो टोटल आपके 6 हैं, मैं बता देता हूं आपको। पहला टच है, ऐसे कितने जिले हैं जो अदर राज्यों की सीमा को छूते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों, पहला आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे झाबुआ, ठीक है। दूसरी हमने बात की यहाँ पे शिवपुरी, जो कि 2 राज्यों को छूता है, ठीक है। तीसरा आता है दोस्तों मुरैना, जो कि इधर यूपी और राजस्थान को छूता है। छठा आता है दोस्तों सिंगरौली, ऊपर की साइड यूपी और नीचे की साइड आपका छत्तीसगढ़ को छूता है। दूसरा 6 नंबर का बालाघाट है दोस्तों, जो कि इधर की साइड आपका छत्तीसगढ़ और नीचे महाराष्ट्र को। इसी प्रकार एक जिला और आता है दोस्तों अलीराजपुर, ठीक है। जो ऊपर की साइड है, यहां से लाइन जा रही है आपकी, तो ऊपर की साइड क्या छुएगा दोस्तों? आपके ये छुएगा गुजरात और नीचे आपका महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरी बात करी झाबुआ जो जिला है दोस्तों इंदौर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है मेरे दोस्तों? इंदौर में। तो इंदौर आपका ये पड़ता है दोस्तों। इंदौर में टोटल आपके 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ से धार आता है दोस्तों, धार के बाद झाबुआ आता है, अलीराजपुर, बड़वानी आ जाता है दोस्तों, है ना, खरगोन आ जाता है, बुरहानपुर आ जाता है, खंडवा आ जाता है। इस प्रकार होते हुए टोटल 8 जिले इसमें आते हैं। किसमें दोस्तों? ये आपके आते हैं किसमें? ये आते हैं आपके इंदौर संभाग में। और इंदौर संभाग में हम आज पढ़ रहे हैं झाबुआ जिला, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं झाबुआ की, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, है ना। झाबुआ जिला 2 राज्यों से टच है, एक राजस्थान राज्य से और दूसरा आपका गुजरात से, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तीसरी मैंने बात करी 3 जिले इससे टच है। पहला आपका धार है, दूसरा आपका रतलाम है और तीसरा आपका नीचे की साइड अलीराजपुर, है ना। अलीराजपुर जिला झाबुआ से ही अलग हुआ है ना। कब हुआ है अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भारत का प्रथम आदिवासी शोध केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये झाबुआ में। तो भारत का प्रथम आदिवासी शोध केंद्र कहाँ खुला? ये खुला हमारे दोस्तों झाबुआ जिले में, ठीक है। दूसरी बात करी, झाबुआ में ही दोस्तों भील जाति रहती है, जनजाति रहती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है दोस्तों रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपका? तो ये है आपका जिला झाबुआ, ठीक। देन मेघनगर आता है दोस्तों। तो मेघनगर औद्योगिक नगर है। क्या है दोस्तों? मेघनगर औद्योगिक केंद्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, दूसरी हमने बात करी मेघनगर, आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, है ना। जिस प्रकार अपन ने मालनपुर में भिंड, है ना, मालनपुर है आपका, इसी प्रकार से औद्योगिक केंद्र है आपका मेघनगर। तो मेघनगर किस जिले में आता है दोस्तों? तो यह आता है हमारे झाबुआ जिले में। फिर बरसाती झरने दोस्तों, बरसाती झरनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बरसाती झरनों के लिए दोस्तों मुख्यतः तो आपका झाबुआ प्रसिद्ध है, ठीक है। झाबुआ में कहाँ पे? देवझिरी दोस्तों, है ना। ये तहसील पड़ती है देवझिरी, ये प्रसिद्ध है। और ये किस नदी के किनारे दोस्तों? सुनार नदी यहीं के पास से बहती है, छोटी सी नदी, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे दोस्तों, झाबुआ में भगोरिया हाट लगता है, इन्हें भगोरिया मेला लगता है, आपने सुना होगा, है ना, जो कि आपके होली के त्योहार के आसपास लगता है। तो भगोरिया हाट का मेला कहाँ लगेगा दोस्तों? ये लगेगा अपने झाबुआ में। फिर आता है दोस्तों रेल रिपेयर फैक्ट्री, दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावित है ना, अभी बनी नहीं लेकिन काम तो चल रहा है अभी। तो रेल रिपेयर फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित होने जा रही है दोस्तों? ये होने जा रही है हमारे झाबुआ जिले में, ठीक है। फिर आता है जीआई टैग। तो जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग दोस्तों, ये मिला है किसमें? कड़कनाथ मुर्गे में। तो कड़कनाथ मुर्गे यहाँ पे प्रसिद्ध है दोस्तों झाबुआ में। और ये कब मिला था? 1 मई 2018 को मिला था। ये तारीख भी आपको याद रखना है, ठीक है।
इस प्रकार टोटल से 7 ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में। इसी के साथ ये 7वें नंबर का आपका जीआई टैग मिला है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो इतनी चीजें भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों विश्व की पहली भीली भाषा की फिल्म आई थी दोस्तों, जिसका नाम था फैसला। तो विश्व की पहली बात करिए ना, मध्य प्रदेश की भी नहीं, देश की भी नहीं, ये विश्व की पहली भीली भाषा फिल्म जिसका नाम क्या दोस्तों, फैसला, है ना। तो ये फैसला मूवी नाम याद रखना दोस्तों, भीली भाषा की फिल्म है। फिर 14 मई 2008 आता है। तो इस दिन क्या हुआ, अलीराजपुर जो जिला है दोस्तों ये बना था, किससे अलग होके, झाबुआ जिले से। तो झाबुआ जिले से कौन अलग होके बना दोस्तों, ये बना आपका अलीराजपुर। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2 जिले बने थे आपके, ठीक है, एक अलीराजपुर हो गया और दूसरा उधर की साइड जाएंगे तो अपन सिंगरौली, ठीक। फिर अगला आता है भील जनजाति सर्वाधिक है। तो भील जनजाति कहाँ पे सर्वाधिक है दोस्तों, ये आपकी झाबुआ में। तो झाबुआ अलीराजपुर हो गया दोस्तों। उसी से रिलेटेड आपका महाराष्ट्र है, उधर गुजरात आ जाता है थोड़ा सा ऊपर, है ना, राजस्थान में। तो यहाँ पे जो आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां भी ये भील जाति रहती है, ठीक है। तो अपने को ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो रहती है वो कौन सी रहती है, भील रहती है। दूसरे नंबर पे गोंड आती है। इसी प्रकार से भारत देश की हम बात करें दोस्तों, किसकी, भारत देश की, तो भारत में गोंड जाति सर्वाधिक है, ठीक है। ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे की बात करूंगा दोस्तों, एक यहाँ पे मक्का की एक किस्म है जिसका नाम है माही, है ना। माही अपन जाते हैं ना, हमारे कैप्टन कुल को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जिसका नाम है, ठीक है। तो मक्का की किस्म दोस्तों, माही किस्म जो भी कहाँ पे स्थित है आपकी, यहीं पे माही है। मैं लिख देता हूं दोस्तों, वहां पे दिख नहीं रहा होगा। माही किस्म किसकी, मक्का की। तो यहाँ पे सर्वाधिक होती है वो झाबुआ में। फिर आता है दोस्तों रामा। यहाँ पे टोटल दोस्तों अब 6 तहसील हो चुकी है ना। पहले कितनी थी, 5। जो 6ठी तहसील बनी उसका नाम है दोस्तों रामा। तो ये नाम याद रखना दोस्तों आपको, ठीक है। कौन सी तहसील बनी झाबुआ जिले में, तो रामा तहसील बनी है, ठीक। फिर आता है एससी यानी कि अनुसूचित जाति न्यूनता में, यानी कि अनुसूचित जाति एससी की मैंने बात करी, और मैं इससे पहले वाले लेक्चर जो आपका बना था जिले का, उसमें एससी और एसटी क्या होता है मैं सब क्लियर कर चुका हूं। तो जो एससी यानी कि अनुसूचित जाति है वो सबसे कम कहां रहती है आपकी, ये रहती है दोस्तों आपके झाबुआ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसटी ज्यादा रहती है ना। एससी कम रहती है लेकिन एसटी ज्यादा रहती है, इस वजह से। फिर झाबुआ की मैंने बात करी दोस्तों, झाबुआ की स्थापना कब हुई थी, 1584 में हुई थी। किसने की थी, केशव दास जी ने की थी, ठीक है। इसकी मैंने बात करी। फिर दिलीप सिंह जी लास्ट राजा थे यहाँ के, कौन थे, झाबुआ के, दिलीप सिंह थे, है ना। ये कब तक रहे, 1942। और 1942 के बाद दोस्तों जैसे भारत का विलय हुआ, जितनी भी रियासतें थी एक राज्य के रूप में उभरी हैं, है ना, उसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आता है कि झाबुआ जिले के लास्ट राजा कौन थे, दिलीप सिंह। इन्हीं के नाम से गेट है यहाँ पे दोस्तों, दिलीप सिंह गेट, है ना। कहां पे पड़ता है आपका, झाबुआ जिले में ही पड़ता है, ठीक है। दूसरी मैंने बात करी, झाबुआ जिले में दोस्तों क्या है, बहादुर सागर झील भी स्थित है। कौन सी झील है, बहादुर सागर झील। ये प्रश्न व्यापम में पूछा भी जा चुका है कि बहादुर सागर झील किस जिले में पड़ती है, तो ये पड़ती है दोस्तों झाबुआ जिले में हमारे पड़ती है। अगला प्रश्न है मयूर अभ्यारण्य। मयूर यानी कि जानते हो मोर, तो मेघनगर में स्थित है ना। और यहीं पे हमने पढ़ा था क्या, मेघनगर औद्योगिक केंद्र भी है और यहाँ पे एक अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है मयूर अभ्यारण्य, ठीक है। अगला आता है हुडको पुरस्कार। तो हुडको पुरस्कार किसको मिल चुका है दोस्तों, झाबुआ जिले को। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपका करंट का भी बन सकता है कि हुडको पुरस्कार किसको मिला, झाबुआ को। क्यों मिला, क्योंकि जो नगर पालिका रहती है ना, नगर निगम बोल दो, नगर पालिका है वहां। तो नगर पालिका में दोस्तों नगर में क्या है, जल आपूर्ति, है ना, जल की जो पूर्ति की गई है, किसने की, इस उसके तहत यानी झाबुआ जिले को इसलिए पुरस्कार मिला हुडको, क्योंकि नगर में क्या जो जल की आपूर्ति रहती है उसको पूर्ति किया, यानी कि जल की पूर्ति यहाँ पे लगातार होती रही है, इसलिए है पुरस्कार मिला और नंबर 1 आपका झाबुआ आया। फिर आता है दोस्तों यूएन, यूनाइटेड नेशन की मैंने बात करी है। वुमेन प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया, 2 जगह चलाया था हमारा, एक सीहोर जिले में, एक झाबुआ में, ठीक है। तो हमको याद रखना झाबुआ जिला भी इसके अंतर्गत आया था, तो ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक। फिर आता है झाबुआ दोस्तों, झाबुआ क्या है, भोपावर रियासत का हिस्सा थी। झाबुआ किसका हिस्सा थी, भोपावर रियासत का एक हिस्सा थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आता है जल ग्रहण मिशन दोस्तों। जल ग्रहण मिशन के तहत झाबुआ जिला प्रथम आया। कौन सा जिला आया प्रथम दोस्तों, झाबुआ जिला प्रथम आया। लास्ट प्रश्न आता है दोस्तों, जो जीआई टैग वाला मैंने आपको बताया था वो मैं बता दूं कि टोटल 7 जगह है। तो पहली जगह कौन सी आई थी, तो सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था दोस्तों, ये मिला था अशोकनगर, है ना। आप जानते हो, मैं बता देता हूं इस चीज को, नक्शे में बताता हूं। जैसे कि अपना ये नक्शा है भैया, तो अशोकनगर में दोस्तों चंदेरी एक जगह है। कौन सी जगह है, यहाँ पे चंदेरी मिल जाएगी। तो चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध है दोस्तों। तो सबसे पहले जीआई टैग यहाँ मिल गया, ठीक है। देन दूसरी में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है चमड़े के खिलौनों। चमड़े के खिलौने कहाँ के दोस्तों, इंदौर के। तो दूसरा नंबर यहाँ मिल गया, पहला नंबर यहाँ मिल गया, दूसरा आपका इंदौर में चमड़ों के खिलौने जो बनते हैं उसके लिए जीआई टैग मिला है। तीसरी मैंने बात करी दोस्तों बाघ प्रिंट। तो इसी के बगल में बाघ प्रिंट यानी बाघ की गुफा हमने पढ़ी थी दोस्तों, धार जिला। तो 3 हो गए आपके।
चौथी मैंने बात करी दोस्तों दतिया और आपका जो क्षेत्र है आपका शिवपुरी है ना, दतिया और मैं बता दूं आपको, हाँ ये धातु शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है ना, शिवपुरी और दतिया आपका जो है धातु शिल्प कला के लिए यह प्रसिद्ध है। सॉरी शिवपुरी नहीं है, टीकमगढ़ है दोस्तों, टीकमगढ़ ये निवाड़ी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जीआई टैग के लिए ये टैग मिला है। दूसरी मैंने बात करी दोस्तों महेश्वर की साड़ियाँ, तो ये यहाँ पे खरगोन जिला पड़ता है, जिसको हम पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं। तो इसको भी मिल चुका है जीआई टैग, ठीक है, महेश्वर की साड़ियों के लिए। फिर आता है दोस्तों रतलामी सेव, तो रतलामी सेव आपका यहाँ पे है ना, मैंने नीचे लिख रखे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे रतलामी सेव हो गया आपका, ठीक है। दूसरा जो लास्ट मिला है वो मिला है झाबुआ में, किसको मिला है? कड़कनाथ मुर्गे को। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना, ये आपका एक ही क्षेत्र मानना। तो यहाँ पे आपका जीआई टैग मिल चुका है ना। और झाबुआ जो जिला है दोस्तों, ये इसके बारे में अच्छे से याद रखना, ठीक है, खासकर में ये चीजें मैंने बता दी आपको, भगोरी हाट वगैरह, ठीक है। दूसरी यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, इतनी चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो भारत का प्रथम आदिवासी शोध केंद्र कहाँ हो गया? झाबुआ में। रॉक फॉस्फेट हो गया, मेघनगर औद्योगिक केंद्र और यहीं पे मयूर अभ्यारण्य भी है। बरसाती झरने के लिए देवझीरी प्रसिद्ध है, यहीं पे सुनार नदी निकलती है, ठीक है। भगोरी हाट का मेला लगता है दोस्तों यहाँ पे। रेल रिपेयर फैक्ट्री प्रस्तावित है, जीआई टैग मिल चुका है कड़कनाथ मुर्गे को 1 मई 2018 को, ये तारीख याद रखना है। पहली भीली भाषा है ना, फैसलापन ने पढ़ ली है 14 मई 2008 को। इसका मतलब अलग, इससे एक जिला अलग हुआ था जिसका नाम था अलीराजपुर, उसमें भी बता दूंगा। भील जनजाति सर्वाधिक हो गई यहाँ पे, ठीक। फिर अगला आता है दोस्तों माही, किसमें दोस्तों, किसकी? मक्के की किसमें? माही, तो ये भी यहीं पे होती है आपकी। फिर आता है एससी अनुसूचित जो जाति, उसमें न्यूनतम में रामा तहसील बनी 6 नंबर की। झाबुआ को केशवदास ने बसाया था और जो लास्ट राजा थे वो दिलीप सिंह थे, ठीक है। दिलीप गेट भी है, बहादुर सागर झील भी यहीं पे स्थित है। फिर आता है दोस्तों हुडको पुरस्कार मिला नगर में जो जल आपूर्ति थी उसको पूर्ण करने के लिए, ठीक है। तो यूएन वुमेन प्रोग्राम के तहत भी ये सम्मानित हो गया दोस्तों, है ना, यहीं पे चालू किया गया था। तो झाबुआ में भोपाल रियासत के अंतर्गत आता था। जल ग्रहण मिशन में प्रथम नंबर पे आया झाबुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जीआई टैग मैंने अदर आपको बता दिए। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे झाबुआ में हो जाती है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। थोड़ा शेयर कम कर रहे हो आप लोग, है ना, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रही हो, तो जो मिस्टेक हो रही है प्लीज कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग डिसलाइक करते हैं ना दोस्तों, प्लीज थोड़ा, अगर जो दिक्कत आ रही है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट जरूर कीजिए क्यों डिसलाइक आप कर रहे हैं, ताकि मैं उस चीज़ को जो मेरे में कमी है वो मैं पूर्णतः खत्म कर सकूं दोस्तों। तो आप प्लीज़ मुझे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। तो झाबुआ जिले के जो भी व्यक्ति कमेंट में जरूर करना, ठीक है। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अगला वीडियो आपके लिए जल्द आएगा। और जो पुराने वीडियो चल रहे हैं ना दोस्तों, पुराने पेपर के, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें सारी मैं अपडेट के साथ ये चीज़ें दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।